अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत है जो वो कहाँ से करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ही बनने जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इंग्लिश कैसे सीखनी है। जी हाँ, आप इंग्लिश को लेकर स्पोकन के सेंटेंसेस होते हैं, जो कॉमन सेंटेंसेस होते हैं, आप वही बार बार रीड किए जा रहे हो और आपको लग रहा है कि इंग्लिश नहीं आ रही। आप ग्रामर के बहुत ज़्यादा टॉपिक कर चुके हो या फिर आप ग्रामर के टॉपिक कर रहे हो, उनको सीख रहे हो और फिर भी आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही। तो जी आपकी शुरुआत में प्रॉब्लम है, आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, ये वीडियो आपके लिए है। देखिए जी, स्टेप वाइज चलेंगे और इंग्लिश जानेंगे। सिंपल सा एक छोटा सा एक मैसेज है, बस आपने वो दिमाग में रखना है और आप इंग्लिश सीख जाएंगे। एक ही चीज़ पर काम करना है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो पूरी देखना, एक एक बात आपको समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो के एंड तक ये बात मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि आपने ज़िंदगी भर या फिर आज से फ्यूचर के लिए आपने क्या काम करना है कि आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो बने रहें साथ साथ। सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी लैंग्वेज, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होता है लेटर। उसका लेटर को हिंदी में अक्षर कह देते हैं। अक्षर, वर्ण, हरफ या पंजाबी में उसे अक्षर भी कह देते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई उसका लेटर होता है, उसके अक्षर होते हैं। तो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, यहाँ लेटर हैं जो वो 26 लेटर हो जाते हैं। जी हाँ, 26 लेटर A to Z। तो डेफिनेशन है जो लेटर की क्या बनेगी, कोई भी लेटर किसी भी लैंग्वेज का हो तो उसकी डेफिनेशन भाषा की, लैंग्वेज की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको लेटर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जी हाँ, देखिए अगर हम A, B, C और ऐसे ही Z तक बात करेंगे तो जी हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते, इन्हें बांटा नहीं जा सकता। जैसे एक वर्ड लिखते हैं बॉय, तो इसके हम 3 टुकड़े कर सकते हैं, BOY। समझ रहे हैं आप इनके टुकड़े नहीं कर सकते। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि A को आप ये वाला और फिर ये वाला और फिर आप ये, यानी कि करके फिर यहाँ से उठा के ये कर देंगे, यहाँ से उठा के ये कर देंगे और ये वाला कर देंगे तो ए बन जाएगा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई लेटर होता है, उसे अक्षर कहते हैं। तो ये 26 होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके करेंगे हम 2 पार्ट। जी हाँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इनको और वो हो जाएंगे वाउल और कॉन्सोनेंट। वाउल हो जाएंगे 5 और ये रह जाएंगे 21। ये ऐसे बांट देंगे हम इनको बिल्कुल 5। और देखिए कहानी में आगे ट्विस्ट आएगा और भी ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। आप ये कह रहे होंगे तो सिंपल सी बातें हैं, नहीं जी, इनमें हम बहुत जबरदस्त बातें सीखेंगे। वो क्या रहेगी, 5 वाउल्स में A, E, I, O, U। आप ये 5 वाउल लेंगे और फिर A यहाँ आ गया, B, C, D, E, F और ऐसा करके ये 21 ये रह जाएंगे। तो वाउल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, स्टेप वाइज इंग्लिश सीख रहे हैं और एंड तक मैं आपको बता दूंगा कि आपने इन फ्यूचर क्या काम करना है,
कि आप इंग्लिश पूरे रॉकेट की तरह सीख जाए, यानी कि रॉकेट की स्पीड की तरह आपकी इंग्लिश आपके दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाए। रॉकेट की स्पीड से आप इंग्लिश सीखेंगे जी। वावल 5 हो गए कॉन्सोनेंट। वावल किसे कहते हैं? हिंदी में हम इसको स्वर कह देते हैं और इसको व्यंजन। ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेज हैं वो, अगर जितनी आपको ज़्यादा लैंग्वेज आती है, ये है कि आपको इंग्लिश समझने में भी आसानी होती है, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू वो सीखते हो। स्वर, वावल, कॉन्सोनेंट। तो इसको प्रोनाउंस भी अच्छे से करेंगे, इसको वावल और इसको कॉन्सोनेंट ऐसे हरियाणवी की तरह नहीं बोलेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश वावल और कॉन्सोनेंट ऐसे रहता है लेटर। तो जी ये 5 वावल, ये कॉन्सोनेंट, ये हो गए। तो जी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि इनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जिस अक्षर को, जिस लेटर को बोलने के लिए दूसरे लेटर की सहायता न लेनी पड़े, हेल्प ना लेनी पड़े, उसे वावल कहते हैं। और कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिनको बोलने के लिए दूसरे लेटर यानी कि स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है। इनको स्वर की हेल्प की जरूरत है और इनको जरूरत नहीं है, ये स्वतंत्र है अपनी साउंड में। इनको जैसे बी से ब बनाते हैं, ब, और इसकी साउंड बोलने के लिए हमें बी और ए बोलना पड़ेगा, तब जाके ब बनेगी। यानी कि इनको बोलने के लिए इनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। और यहीं से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, या एक क्वेश्चन उठता है कि जब वावल होते हैं वो आपके 5 नहीं होते, वावल 7 होते हैं, 7। कौन कौन से? W और Y। कैसे वावल का काम करते हैं? देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या बात है, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि उसमें कम से कम एक वावल ना आया हो। कोई भी वर्ड होगा उसमें कम से कम एक वावल तो आएगा ही आएगा। आप कोई भी वर्ड लेंगे, छोटे छोटे वर्ड ले सकते हो, बॉय, गर्ल, कॉलेज, और भी आप खुद चेक कर सकते हो और आप पाएंगे कि इसमें कम से कम एक वावल तो आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये आप खुद चेक कर सकते हो। वीडियो पॉज कर दीजिए, कोई बुक उठाइए, देखिए किसी भी वर्ड में क्या कम से कम एक वावल है? जी हाँ, दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा इंग्लिश का कि उसमें एक वावल कम से कम न मिले। आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो जी बात अब क्या है, देखिए मैं कुछ वर्ड लिखने जा रहा हूं। क्राई, ट्राई, फ्राई, RHYTHM, रिदम, लेयर होती है रिदम। इन वर्ड्स पे गौर कीजिए, देखिए क्या इनमें ये बात लागू होती है? क्या इनमें आपका वावल जो है वो आया है? नहीं आया। तो जी क्या बात है, अब क्या कहेंगे? तो ये हो सकता है कि जो अभी बात हमने बताई उसमें दिक्कत है, या इनकी डेफिनेशन में दिक्कत है। फिर क्योंकि कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए तो वावल की हेल्प की जरूरत होती है। तो यहाँ कुछ ऐसा मामला हुआ नहीं, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर ये जो डेफिनेशन है ये झूठ बोल रही है। ये डेफिनेशन रॉन्ग है। नहीं जी, ना तो मैं झूठ बोल रहा हूँ ना डेफिनेशन रॉन्ग है। तो सच्चाई क्या है? जैसा कि हमने अभी बताया था, W और Y दो ऐसे वावल हैं जो सेमी वावल का काम करते हैं। ये सेमी वावल का काम करते हैं। Y इज इक्वल टू I की साउंड देती है, तो इसलिए इसको सेमी वावल बोला जाता है। और इसी तरह W है जो वो U की साउंड देता है, जैसे कि काऊ, तो ये सेमी वावल हो जाते हैं। तो इनमें Y है जो I का काम कर रही है, इसलिए इसमें वावल की साउंड आ गई है
और यहाँ इसको सेमी वाउल बोल दिया गया है। और इस प्रकार ये बात सही हो जाएगी कि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम एक वाउल ना हो। वाउल नहीं है तो वाउल की साउंड पक्की मिलेगी। तो इसके पीछे ये बात थी। तो और बात जानेंगे, और वो क्या बात है। जी हाँ, मैं अपने वादे से मुकर नहीं रहा हूं। वीडियो के एंड तक मैं आपको जरूर बताने वाला हूं कि वो कौन सा काम है जब आपकी इंग्लिश रॉकेट की तरह दौड़ेगी। और वो चीजें ये हैं, पहले तो मैं बता रहा हूं आपको, स्टेप वाइज चलना है। लेटर सीख लेना है आपने अच्छे से। लेटर के बारे में ऐसी सी बातें जान लेनी है। इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई है और उसके बारे में आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, आप उसके बारे में कितना कुछ जानते हो, नॉलेज लीजिए। इंग्लिश जानिए। ऐसे आपको इंग्लिश बोलनी आएगी, लिखनी आएगी, पढ़नी आएगी। ठीक है जी। तो ये बात होगी, बात यहीं खत्म नहीं होती। तो आप इनके बारे में क्या कहोगे। मैं ए, आई और ओ लिख देता हूं, लेटर है ये। चलो आप वर्ड की बात कर लेते हैं, फिर ये अच्छे से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। ये वर्ड यानी कि शब्द, शब्द की बात कर लेते हैं। ओ शब्द, वर्ड। तो जी लेटर प्लस लेटर, तो क्या बन जाएगा वो आपका वर्ड बन जाएगा। कंडीशन क्या रहेगी, मिनिमम कम से कम आपके जो लेटर हैं वो कम से कम 2 होने चाहिए। जैसे कि ही, कम से कम 2 लेटर तो पक्के होंगे, तभी जाकर वो वर्ड बोला जाएगा। 2 से कम नहीं। डेफिनेशन यही बनती है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ये हो जाएगा। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल आपका अर्थ होना चाहिए। यानी कि ये नहीं चलेगा कि TPZM, ये कोई वर्ड नहीं है। ये लेटर का मेल तो है, लेकिन ये वर्ड नहीं माना जाएगा। इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका एक मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलता है। ये मीनिंगफुल चीज नहीं है। जी हाँ। तो जी देखिए, आपके लिए मैं गर्मी में ये चैप्टर करवा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं फैन चलाऊंगा तो यहाँ फैन की आवाज आएगी, इसलिए मैं फैन नहीं चला रहा हूं। और गर्मी मुझे लग रही है, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। मैं ये बीच में वीडियो में आपके ये हो जाएगा। तो जी ये वर्ड हो जाएंगे आपके। ये कंडीशन है, कम से कम 2 लेटर होंगे, शब्द बोला जाएगा। तो बात अब क्या है कि लेटर और वर्ड आपको आ गया है, लेटर और वर्ड आपने सीख लिया है। तो एक स्टेप ये और एक स्टेप ये। अब इसमें हम बात करेंगे जो बात चली थी ए, आई और ओ की। अब बताइए, ये लेटर हैं या वर्ड हैं, किस श्रेणी में आएंगे, किस श्रेणी में इनको काउंट किया जाएगा, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहीं से हमारी नॉलेज की स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, तो ये बात है। तो बता देते हैं आपको, ए जब एक साउंड का काम कर रही होगी तो ये एक लेटर माना जाएगा। और जब ए का अर्थ हम एक निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे, तब ये वर्ड में काउंट होगा, वर्ड बोला जाएगा। जब ये साउंड है तो ये लेटर है, और जब ये वर्ड का काम एक अर्थ बना रही है आई, तो ये ए, तब ये वर्ड में काउंट होगा। उसी तरह आई जब साउंड है तो लेटर है, और जब आई मीन मां हो जाएगा तो ये एक वर्ड बन जाएगा। साउंड है तो लेटर, मीनिंग है तो वर्ड। ओ संबोधन के लिए यूज करते हैं, ओ संबोधन के लिए।
शब्द लगाओ, साउंड लगाओ। ये तो वैसे ही लिखा गया, ये इतना वो जरूरी नहीं था, क्योंकि ओ तो एक साउंड है और ओ एक शब्द हो जाता है जब हम किसी को संबोधित करते हैं, ओ आप, तो हिंदी वाले अर्थ में तो ये दो मेन जरूर रहेंगे इस बात को लेकर। लेकिन ये भी आप मान सकते हैं, जब ओ साउंड है तो लेटर है, ओ जब संबोधन के लिए उसका अर्थ पुकारने में यूज करते हैं तब ये आप शब्द कह सकते हो। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है। तो जी ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम सेंटेंस की। यहां से आपकी इंग्लिश रॉकेट की तरह दौड़ेगी। ये दो आपके स्टेप थे। तीसरा जो स्टेप है वो बड़ा ही खतरनाक है, वो ये है सेंटेंस। सेंटेंस 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 को लेकर वो क्या है सेंटेंस। देखिए, मैं सेंटेंस पहले ही लिख देता हूं। राम goes to school। राम goes to school। अब क्या रहेगा, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। सेंटेंस किसे कहेंगे? वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड। कम से कम 2 वर्ड होने चाहिए, कम से कम 2 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, तभी जाकर आपका जो सेंटेंस बनेगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो मीनिंग में जरूर तो जरूर काम करेंगे। मीनिंग तो होना ही चाहिए। मीनिंग होना चाहिए, एक सीक्वेंस होनी चाहिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की, आगे पीछे नहीं चलेगा। जैसे इसी सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से लिखें, स्कूल टू राम गोज, तो ये सेंटेंस नहीं बोला जाएगा। आगे पीछे करके वर्डिंग को अगर हम लिखेंगे, सही सीक्वेंस नहीं डालेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसको सेंटेंस हम नहीं बोलेंगे। जी हाँ, तो इसको सेंटेंस नहीं बोला जाता है। एक सही सीक्वेंस का होना बहुत ही जरूरी है। बिना सीक्वेंस के ये सेंटेंस नहीं बोला जाएगा जी। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। तो इसमें भी क्या बात है, अब हम इंग्लिश कैसे जानेंगे, तो वो बात आप जान लीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर सेंटेंस के प्रकार आए हुए होंगे। जी हाँ, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले हम लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। कैसे आपकी इंग्लिश रॉकेट की तरह दौड़ेगी वो बात जान लीजिए। सबसे पहले हम लेटर की नॉलेज लेंगे, लेटर के बारे में सीखेंगे और बहुत ज़्यादा नॉलेज लेंगे। फिर हम वर्ड के बारे में जानेंगे, शब्द के बारे में जानेंगे, जैसा कि हमने भी अभी इस वीडियो में जाना। जिंदगी भर या आज के बाद इन फ्यूचर में आपने काम करना है 3 चीज़ों पर। 3 चीज़ें जान लीजिए, इंग्लिश जान लीजिए। तरीका भी बता देते हैं। लेटर के बारे में जानिए, वर्ड के बारे में जानिए, और तीसरा जो है वो सेंटेंस के बारे में जानिए। इन 3 चीजों पर आपने काम करना है और आपकी इंग्लिश रॉकेट की तरह दौड़ेगी। जी हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमने इनके बारे में मैक्सिमम चीजें जान ली, या फिर ऐसा लगा कि हम यहाँ इतना से हमारा काम भी चल जाएगा। और ज्यादा नॉलेज हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतने से भी काम चल जाएगा। अब सेंटेंस जैसा कि ये है, ये सेंटेंस है, तो आपने
आपको पता करना होगा कि ये राम है जो, इसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ये नाउन भी है, ये किस प्रकार का नाउन है, ये वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ये आपका वर्ड कौन सा हो जाएगा, ये प्रेपोजिशन हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा या फिर नाउन हो जाएगा। तो मैं क्या कहने जा रहा हूं, सेंटेंस में जितने भी वर्ड आएंगे, जैसे कि हमने कहा कि वर्ड इंग्लिश किनसे बनी है, लेटर से, वर्ड से और सेंटेंस से, इनसे बनी है। तो आपने क्या करना है, जो ये शब्द आए हुए हैं इसको सब्जेक्ट बोला जाएगा, इसको वर्ब, इसको प्रेपोजिशन, इसको नाउन या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जितने भी आएंगे, सेंटेंस में कंजक्शन आएगा, क्या आएगा, उसकी नॉलेज आपने लेनी है। उन चीजों को आपने स्टेप वाइज ध्यान में रखना है कि इस वर्ड का इसके साथ क्या संबंध है, या इस टू का इसके साथ क्या संबंध बनता है, कैसे ये रिलेट होते हैं, इनकी पोजीशन के बारे में आपने जाना है। और सेंटेंस, बहुत से प्रकार होते हैं सेंटेंस के, जैसे कि हम बात करेंगे सेंटेंस में प्रकारों को लेकर, बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैंने स्क्रीन पे आपके फोटो आई हुई है, तो इसमें देखिए मैंने 20 टाइप से सेंटेंस बताए हुए हैं, तो उनके बारे में आपने जानना है। देखिए जी, टेंस को लेकर इसमें क्या रहता है, सिंपल है, सिंपल सेंटेंस, जो कि ये वाला सेंटेंस है, सिंपल है, राम गोज टू स्कूल। इसमें हम नेगेटिव लेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। जी हाँ, और इसके बाद हम जानेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, वो ऐसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, जो बीच में वर्डिंग आती है, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल जो लगानी होती है वो इनके बीच में आती है। उनकी पोजीशन को, उनके रिलेशन को जानिए कि कब, कहां, कैसे आते हैं। और यही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नोट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है, और फिर आपके अदर वर्ड हैं या प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट वगैरह वो आते हैं। तो जैसे कि हमने प्रत्येक वर्ड के बारे में नॉलेज लेनी है। जैसे कि वर्ब है, वर्ब के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो एक वीडियो बनी हुई है, स्क्रीन पे भी उसका थंबनेल आया हुआ है, उसकी फोटो आई हुई है कि वर्ब कितने टाइप की हैं। तो जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और भी जिरंड है, पार्टिसिपल्स है, नॉन फिनिट्स में आती हैं। तो उस प्रकार की वर्ब के भी बारे में आपने जानना है, नॉलेज गेन करनी है, आपने सीखना है। धीरे धीरे ये स्टेप है जी, आप ये चीज़ों की जानकारी लेते जाएंगे, इनको अपनी इंग्लिश में यूज करते जाएंगे, ये आपकी जैसे आपके पास ये नॉलेज होती जाएगी, आप सीखते जाएंगे बहुत सारी चीजें। क्योंकि आपको स्पोकन के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, सेंटेंस कैसे बनेगा, सिंपल में कैसे बनाऊं, नेगेटिव हो कैसे बनाऊं, वो भी तो आना चाहिए। तो इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इसी से बन जाता है। सिंपल सारे एक ही टाइप के होते हैं ऑलमोस्ट, नेगेटिव सारे एक ही टाइप के होते हैं ऑलमोस्ट, इंटेरोगेटिव एक ही टाइप के होते हैं। तो ये आगे चला जाता है, ये पीछे चला जाता है। जैसे DOES, डज राम गो टू स्कूल, इंटेरोगेटिव मार्क लग जाता है, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया जी। तो वो कैसे बन गया, वो ऐसे बन गया, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अगर आपको अब क्या भी लगाना है, क्या रखना है आपने, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव दोनों रखना है, तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, डज राम नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार होगा, ये था टेंस को लेकर। उसी तरह मॉडल को लेकर क्या रहेगा, मॉडल को के लिए हम कर सकते हैं, जैसे आई कैन लेफ्ट दिस
टेबल, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल। तो मॉडल के प्रकार होते हैं, मॉडल में भी ये वर्ब होती है। मॉडल वर्ब को भी हम मॉडल एक्सिलरीज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये 13 होती हैं। इनके बारे में आपको जानना है कि ये कौन कौन सी होती है, इनके क्या क्या यूज हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी मैं 13 होती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। तो मैं आपको मोटा मोटा एक चीज का हिसाब दे रहा हूं, जैसे कि ये सेंटेंस टाइप होते हैं। फिर हम बात करेंगे मॉडल से लेकर हम करें वॉइस को, वॉइस में भी सेंटेंस होते हैं और इसके भी दो प्रकार बन जाते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, जैसे राम राइट अ लेटर। और अब यहां से इसका पैसिव बनाएंगे तो बन जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय राम। लेटर इज रिटन बाय राम, तो ये बन जाएगा वॉइस को लेकर। उसी तरह फिर हम नरेशन को लेकर बात करेंगे, तो उसमें आ जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस। उसी तरह पांचवें में कंडीशन को लेकर बात करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। और सिंपल एक हम जिसमें एक्शन नहीं होता, इज, एम, आर, वॉज, वर, उनका जिक्र करेंगे जिसमें एक्शन नहीं है। वो हाल, स्थिति, मौसम वगैरह बता रहे हैं, जैसे कि इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, इट इज फाइन वेदर, तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। कुछ इस प्रकार के भी सेंटेंस होते हैं। ढेरों प्रकार के सेंटेंस है, जैसे कि मैंने भी स्क्रीन पे आपको एक फोटो आई थी कि उसमें 20 प्रकार के सेंटेंस आपको बताए। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, तो इन सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानिए, आप कैसे इसको अपनी स्पोकन में लेकर आ सकते हो। जितने ज्यादा सेंटेंस के बारे में जानेंगे, तो 3 चीजें मैंने आपको बताई कि इंग्लिश कहां से सीखेंगे, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। तो लेटर, वर्ड और सेंटेंस, बस ये 3 चीजें आपने गेन करते जाना है। लेटर के बारे में नॉलेज बढ़ाते जाना है, सीखते जाना है। वर्ड को लेकर कहीं भी आपको किसी की भी वीडियो में ये सीखने को मिले, लेटर की फॉर्मेशन, वर्ड और वर्ड के बारे में नॉलेज, ये थोड़ी सी सिंपल बातें रहती है। ये यहां से आपने मैक्सिमम चीजें जाननी है। इसमें जो आए हुए वर्ड हैं उनका आपस में क्या रिलेशन रहता है, वो स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बनते कैसे हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बोथ एक ही सेंटेंस में कैसे बनेगा, मॉडल वालों का कैसे यूज करें, वॉइस वालों का, नरेशन वालों का, कंडीशनल सेंटेंस या नो एक्शन वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका रिलेशन, उनमें जो आए हुए वर्ड और उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इन चीजों के बारे में जानते जाएंगे, इंग्लिश सीखते जाएंगे वो। और कोई दूसरा तरीका मेरे हिसाब से है नहीं है आसानी से इंग्लिश सीखने का। ये है जी, ये आपने आज के बाद कर लेना है काम, और देखिए आपकी इंग्लिश रॉकेट की तरह दौड़ेगी। जी हाँ, ओके। तो ऐसी और वीडियो को लेकर, ऐसी और इंफॉर्मेशन को लेकर हम बात करेंगे। एक बात बिल्कुल अहम है भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ कुछ ही स्टेप में दूर हूँ चैनल मोनेटाइज करने में, तो जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जी वीडियो पूरी देखा करें। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो पूरी देखें, वॉच टाइम की मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। ओके जी, मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक मेहनत करते जाएं,
See you soon.